यदि मुक्त होना चाहते हो तो विषयों को विष की तरह छोड़ दो और सत्य, दया, संतोष तथा सरलता को अमृत की तरह अपनाओ। तू करता नहीं है, कर्म अपने आप होते हैं। काम हो रहा है पर मैं कर रहा हूँ ये भ्रम है। तू साक्षी है, बस देखने वाला, कुछ करने वाला नहीं। विचार आते जाते हैं पर तू उन्हें देख रहा है, वही तू है। जो दिखाई दे रहा है वो तू नहीं है, तू वो है जो देख रहा है। मन, भाव, विचार सब दृश्य देखने वाला तू है। अब कुछ भी छोड़ने या पाने की जरूरत नहीं है। जब तू साक्षी है तो बंधन अपने आप गिरने लगते हैं। तू पहले से ही मुक्त है। मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं, ये तेरी स्वाभाविक स्थिति है। अब मैं भी नहीं, सिर्फ शुद्ध होना। मतलब जब मैं मुक्त हूं भी छूट जाता है, वही पूर्ण विश्राम है। न बंधन है न मुक्ति, ये दोनों कल्पना है। मतलब जो वास्तव में है वो कभी बंधा ही नहीं था। मन ही संसार है। मन शांत होते ही संसार स्वतः शांत हो जाता है। जहां चाह नहीं वहां दुख नहीं, इच्छा ही अशांति की जड़ है। तू अकेला है, पूर्ण और स्वतंत्र। तुझे किसी सहारे या सिद्धि की जरूरत नहीं। कुछ करने से नहीं, पहचानने से शांति है। प्रयास छोड़ते ही सत्य प्रकट होता है। जो घट रहा है उसे घटने दे। हस्तक्षेप छोड़ते ही जीवन सरल हो जाता है। तू न करता है न भोगता। न करने वाला तू है न भोगने वाला, तू साक्षी है। जिसे तू देख रहा है वही तू नहीं है। जो दिखाई देता है वो दृश्य है, तू दृष्टा है। ज्ञान भी बोझ बन सकता है। जब ज्ञान पर पकड़ होती है शांति खो जाती है। त्याग भी मत कर, स्वीकार कर। विरोध छोड़ते ही द्वंद्व समाप्त होता है। अब कुछ भी सिद्ध करने को नहीं, स्वयं होना ही पूर्णता है। सब वैसा ही ठीक है जैसा है। स्वीकार में ही परम विश्राम है। अब शब्द भी अनावश्यक हैं। जहां सत्य है वहां भाषा रुक जाती है। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट डालिए और सब्सक्राइब करिए अष्टावक्र जी के आशीर्वाद के लिए।